बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर सलमान अली और आज मैं कोर्स कोड 8604 की सॉल्व्ड एंड टर्म असेसमेंट लेके आया हूं। उन सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट किए, और जो स्टूडेंट्स अभी न्यू हैं और वो रिमेनिंग कोर्स कोड की क्लासेस को देखना चाहते हैं तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। और वो स्टूडेंट्स जिनको 8604 में कोई इशू था, मुझे कमेंट्स काफ़ी आए कि सर आप इस कोर्स कोड को आप काइंडली जो है वो एक्सप्लेन कर दें, तो आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ अ सोर्स ऑफ नॉलेज आर यूज्ड बाय मैन एंड विच वन इज़ योर ओपिनियन इज़ मोर सूटेबल। Authentic source of knowledge support your answer with the suitable reasons and a reference। सबसे पहले उसने पूछा है कि हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, तो आपको पेज नंबर 3, 4, 5 पे मिल जाएंगे। और उसके बाद उसने पूछा है कि विच वन इन योर ओपिनियन इज़ मोर सूटेबल। वो कहता है इसमें से जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसमें से आपके लिए या कौन सा सूटेबल जो है वो सोर्स है, तो वो पेज नंबर 5 पे आपको मिल जाएगा 1.7 पे। और उसके बाद लास्ट थिंग क्या है, लास्ट थिंग उसने पूछा है कि रीज़न। तो रीज़न हमारे पास ये है कि इन माई ओपिनियन रीज़न रैशनैलिटी इज़ अ रिलायबल सोर्स। वो कहता है जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसमें से हमारे पास रैशनैलिटी हमारे पास सबसे एक ऑथेंटिक और सोर्स और सूटेबल सोर्स है। तो आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं आपने इसको ऐड कर लेना है। और लास्ट थिंग हमारे पास रेफरेंस है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, इफ़ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ स्टडी टू एनालाइज द परसेप्शन टू टीचर्स अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट सेकेंडरी लेवल। वो कहता है अगर आप कोई एनालाइज करना चाहते हैं, कोई परसेप्शन करना चाहते हैं टीचर्स के ऊपर एक सेकेंडरी लेवल तक, तो उसके लिए आपको कहता है कि इन पंजाब डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसर्च। वो कहता है कि हमें बताएं कि रिसर्च आप कैसे करेंगे और उसकी क्या टाइप्स होंगी। इसका आंसर आपको पेज नंबर 59 पे और पेज नंबर 60 पे मिलेगा। और उसके बाद वो जो उसने पूछा है कि टाइप्स ऑफ सर्चेस क्या हैं, वो आपको पेज नंबर 71 से 76 तक आपको मिल जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास रेफरेंस है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। और लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको बातें बताई कि हमारे पास ये जो मैंने कलरिंग की हुई है, आपने इसको एज अ हेडिंग यूज़ करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि वो पूरा क्वेश्चंस लिख देते हैं, उसके बाद आंसर स्टार्ट कर देते हैं, कोई पता नहीं चल रहा होता कि किस बात का क्या जवाब है। तो इस तरह जो चेकर होता है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है कि उसको वो बड़ा डाउट में होता है कि इसने क्या एक्सप्लेन किया और क्या एक्सप्लेन करना चाहता था। तो आपने ये जो मैंने हेडिंग मतलब कलर्स किए हुए, आपने इसको हेडिंग पे तौर पे यूज़ करना है। तो आपने हेडिंग्स लाजमी ऐड करनी है और मिनिमम 3 पेजेस का आपका आंसर हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज यू हैव टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वो कहता है आप फर्स्ट करेंगे, आपने एक एक्सपेरिमेंटल आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपने उसको कंडक्ट किया टू सी द इफेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कहता है जिसमें आपने टीचिंग मेथड को देखा, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को देखा, कॉन्फिडेंस को देखा एट सेकेंडरी लेवल इन योर डिस्ट्रिक्ट। मतलब वो कहता है कि एक सेकेंडरी लेवल पर विच टूल यू विल सेलेक्ट टू यूज़ फॉर दिस स्टडी। वो कहता है उसके बाद आप कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे इस सारे काम के लिए। जस्टिफाई इट्स यूज़ आल्सो। वो कहता है उसका आप उसके यूजेस भी हमें बताएं। हाउ यू विल इंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वो कहता है जो टूल आप बताएंगे वो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो वाकई रिलायबल है, वो काबिल एतमाद है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजेस मिलेंगे, वो पेज नंबर 2 to 5 पे और 232 पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो उसने कहा कि आप टूल्स कौन से यूज़ करेंगे, उसमें सबसे पहले हम इंटरव्यूज़ लेंगे, वो पेज नंबर 236 पे मिलेगा आपको। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, वो 240 पे मिल जाएगा। और 244 पे 5.2 भी है, इसको भी आपने साथ ऐड करना है। और उसके बाद हमारे पास हम टेस्ट करेंगे, पहले इंटरव्यू लिया, फिर हमने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा, और फिर उसके बाद हमने उसका
टेस्ट अप्लाई कर दिए वो भी आपको 244 पे मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 249 पे रिलायबिलिटी है, जिसके बाद उसने पूछा कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो रिलायबल है, तो वो आपको 249 और 250 पे मिल जाएगा। हेडिंग्स देखें साथ गिवन है, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, टेस्ट एंड, और उसके बाद रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, तो आपने एज अ हेडिंग इनको यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में रेफरेंस है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट एंड जस्टिफाई द सैम्पलिंग टेक्निक टू बी यूज फॉर रिसर्च स्टडी मैंशनड इन क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है कि आप हमें बताएंगे हमारे पास वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे हम रिसर्च स्टडी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको सैम्पल टेक्निक का आपको कुछ मटेरियल जो है वो आपको पेज नंबर 256 से 258 तक आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप अगर 262 से 268 पे जाएं तो आपको वो सैम्पल टेक्निक्स के नाम मिल जाएंगे सारे कि कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ने पूछा है एक्सप्लेन कंप्लीट प्रोसेस टू कंप्लीट द सैम्पल फॉर दिस स्टडी। तो उसके लिए हम किसी भी एक सैम्पल को पकड़ेंगे और उसको उसके ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। तो आप 265 से आपने स्टार्ट करना है और वो 266 तक चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास रेफरेंस है, आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है। आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एफर्ट की है, मेरे ख्याल से मिनिमम 4 आवर्स लगे हैं मुझे ये सारा मटेरियल ढूंढने में और लिखने में। तो काइंडली आप इसके बिहाफ पे मुझे अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे 4 आवर्स आपके 5 सेकेंड्स के इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द टॉपिक गिवन बिलो। वो कहता है कि आप एक रिसर्च करें, आप एक प्रपोजल रेडी करें, किसके लिए, इन माइंड ऑल द पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। अच्छा, वो हमारे पास टॉपिक क्या है, एन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन कंप्लीटिंग द कोर्स। कि वो स्टूडेंट्स, वो टीचर्स जो इफ़ेक्ट हुए हैं ड्यू टू द कोरोना वायरस, तो वो इस कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने अपना कोर्स कैसे कंप्लीट किया, मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो उसका आप इसमें बताएं। तो सबसे पहले आपने 278 पेज पे जाना है। यहाँ से आपको कुछ इंट्रोडक्शन मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आपने इसको ऐड कर लेना है। और इसका जो आंसर है बुक से आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे ही ऐड कर दिया है, तो आपने इसको एज इट इज़ लिख लेना है। सबसे पहले की रिसर्च प्रपोजल्स हैं, ये इसको आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन है, आपने इसको इंट्रोडक्शन लिखना है। आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट जो लाइन है कि द कोर्स इन टाइम ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन इन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, तो अपनी ही यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने इंट्रोडक्शंस की प्रपोजल्स जो है वो इसी यूनिवर्सिटी का डिस्कस करना है। लास्ट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है, इसमें हम प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी है, इसमें हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ लिख लेना है। ये आपके लिए एफर्ट की है, ये समझें कि आपको प्लेट में रख के दिया है, आपने सिर्फ खाना है, तो आप अच्छे से खाएं और अच्छे से एंजॉय करें। और नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी है, आपने इसको भी एज इट इज़ लिख देना है। मेथड्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द स्टडी कौन कौन से हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास क्वेश्चनेयर्स होते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन सर्वे होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, सैम्पलिंग होता है, उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स हैं सैम्पलिंग के कि आप सैम्पलिंग किस तरह करते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ आप लेते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यूज़ में क्या क्या बातें होती हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद डाटा को एनालिसिस करते हैं आप डाटा का, कि डाटा जो हमारे पास है वो कैसा है। द डाटा कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर्स विल बी वेरीफाइड, मतलब इस स्टेप्स में हम देखते हैं कि जो हमने इंटरव्यूज़ लिए, हमने जो सर्वे किया, जो हमने क्वेश्चंस पूछे, उसका हम फिर एनालिसिस करते हैं। इसके हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ लिख लेना है। तो आई होप सो आपको किसी भी चीज़ का कोई इशू नहीं होगा
और अगर आपको किसी चीज़ का इशू होता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और अगर ये मैंने जो वीडियो बनाई है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के कमेंट्स की बेस पे बनाई है। अगर कुछ स्टूडेंट्स किसी और कोर्स कोड के लिए परेशान हैं तो वो मुझे कमेंट में कोर्स कोड ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके बिहाफ पे वीडियो रेडी कर सकूं।